नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी के बारे में। खास तौर पर उनके हाल ही में खरीदे गए 10वें प्राइवेट जेट के बारे में, जो 1000 करोड़ रुपए का है और जिसके इंटीरियर को स्विट्जरलैंड में 35 करोड़ रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल जैसा बनाया गया है। इस रिपोर्ट में देखेंगे कब कब डील हुई, कैसे हुई, क्यों की गई, अब अडानी के पास कितने जेट हैं और कहां से खरीदे गए और इनमें क्या क्या सुविधाएं हैं। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन, भारत के सबसे तेजी से उभरते बिजनेसमैन हैं। उनका साम्राज्य पोर्ट्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स और ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 2025 में करीब $100 बिलियन के आसपास है, जो उन्हें दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में शुमार करता है। लेकिन आज का फोकस उनके प्राइवेट जेट कलेक्शन पर है। अडानी ग्रुप का बिजनेस ग्लोबल है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक। इसलिए प्राइवेट जेट्स उनके लिए सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि बिजनेस की ज़रूरत भी है। ये जेट्स एग्जीक्यूटिव्स को तेज़ी से ट्रैवल करने में मदद करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करने में और डील्स क्लोज करने में। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर। हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर गौतम अडानी ने अपना 10वां प्राइवेट जेट खरीदा है। ये एक बोइंग 737 मैक्स 8 BBJ सीरीज का अल्ट्रा लग्जरी एयरक्राफ्ट है, जिसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है। ये भारत का सबसे महंगा प्राइवेट जेट माना जा रहा है। जेट का रजिस्ट्रेशन नंबर VTRSA है और ये अमेरिकी कंपनी बोइंग से सीधे खरीदा गया है। इस जेट के इंटीरियर को स्विट्जरलैंड में कस्टमाइज किया गया है, जिसमें 35 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये काम लगभग 2 साल तक चला, क्योंकि डिज़ाइन को 5 स्टार होटल जैसा बनाना था, मतलब प्लेन में होटल की तरह कंफर्ट और लग्जरी। कुल मिलाकर इस जेट की टोटल वैल्यू 1035 करोड़ रुपए के आसपास है। मुकेश अंबानी के पास भी इसी तरह का बोइंग जेट है, जो इसे और स्पेशल बनाता है। ये डील हाल ही में अगस्त 2025 में फाइनल हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गणेश चतुर्थी के अवसर पर यह जेट भारत पहुंचा और इसे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वेलकम किया गया। डील बोइंग कंपनी के साथ डायरेक्ट हुई। अडानी ग्रुप ने बोइंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, क्योंकि बोइंग बिजनेस जेट्स में स्पेशलाइज्ड है। ये एक कस्टम ऑर्डर था, जहां प्लेन को पहले बोइंग फैक्ट्री में असेंबल किया गया, फिर इंटीरियर के लिए स्विट्जरलैंड की एक स्पेशलाइज्ड कंपनी को सौंपा गया। पिछली डील्स की बात करें तो अडानी का जेट कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ा है। उदाहरण के लिए 2022 में उनका 5वां जेट अहमदाबाद पहुंचा, जिसे वाटर सैल्यूट दिया गया। उस वक्त उनकी वेल्थ 432% तक बढ़ चुकी थी। जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप ने 6 पिलाटस PC-24 बिजनेस जेट्स खरीदने की डील की। कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए में ये जेट्स टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए थे और डील स्विस कंपनी पिलाटिस से हुई थी। ये डील ग्रुप की फ्लीट को डबल करने के लिए थी। 2024 के अंत में एक और बोइंग 737 मैक्स 9 खरीदा गया, जो 1000 करोड़ का था। ये डील भी बोइंग से हुई और इसे फ्लाइंग मैंशन कहा गया। पहले के जेट्स जैसे बॉम्बार्डियर चैलेंजर 605 2014 के बाद खरीदे गए, जब अडानी की वेल्थ तेजी से बढ़ी। ये डील्स आमतौर पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से होती है। बोइंग, बॉम्बार्डियर, पिलाटस, क्योंकि ये कस्टमाइज होते हैं, फाइनेंसिंग ग्रुप के फंड से होती है और कभी कभी बैंक लोन्स या पार्टनरशिप से भी होती है। अडानी ने जेट क्यों खरीदा? मुख्य वजह बिजनेस एक्सपेंशन है। अडानी ग्रुप का ऑपरेशन ग्लोबल है। पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में है, एयरपोर्ट्स भारत में है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स मिडिल ईस्ट में है। प्राइवेट जेट से एग्जीक्यूटिव तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं बिना कमर्शियल फ्लाइट के डिले के। ये 10वां जेट स्पेशल लग्जरी है, ताकि लंबी फ्लाइट्स और कंफर्टेबल हो। इंटीरियर को होटल जैसा बनाने का ये रीज़न ये है कि ट्रैवल के दौरान रेस्ट, मीटिंग्स और वर्क आसान हो। ये एक तरह का फ्लाइंग ऑफिस कम होटल है। पिछली डील्स भी इसी वजह से हुई, जैसे 2024 की 6 जेट्स की डील ग्रुप की फ्लीट को डबल करने के लिए, क्योंकि बिजनेस डबल हो रहा है। अडानी की वेल्थ 2014 में 230% बढ़ी है और जेट्स उनके स्टेटस और ज़रूरत दोनों को दिखाते हैं। कुछ क्रिटिक्स इसे नूवो रिच डिस्प्ले कहते हैं, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये इन्वेस्टमेंट है। अब अडानी के पास कितने जेट्स हैं और वे कहां से खरीदे गए? अब अडानी के पास कुल 10 प्राइवेट जेट्स हैं।
ये फ्लीट में जेट्स और हेलीकॉप्टर्स शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुख्य जेट्स हैं 2025 में बोइंग 737 मैक्स 8 BBJ बोइंग से लिया गया। 2024 में बोइंग 737 मैक्स 9 बोइंग से 1000 करोड़ रुपए में लिया गया। 6 पिलाटस PC-24 जेट्स 2024 में लिए गए, जिनकी कुल कीमत 300 करोड़ रुपए है। ये मिड साइज हैं और लॉन्ग रेंज के लिए हैं। बोम्बार्डियर चैलेंजर 605 2022 में लिया गया, मिड साइज और ये भी लॉन्ग रेंज के लिए है। और पहले के 4-5 जेट्स जैसे एम्ब्रेयर या बोइंग 2014 से 2022 के बीच विभिन्न मैन्युफैक्चर से लिए गए। कुल फ्लीट में हेलीकॉप्टर भी हैं, लेकिन फोकस जेट्स पर है। ये सभी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स और फैमिली यूज के लिए हैं। अब इन जेट्स में क्या क्या सुविधाएं हैं? ये जेट एक फ्लाइंग होटल है। इसमें मुख्य फीचर हैं स्वीट बेडरूम, फुल साइज बेड, प्राइवेट बाथरूम के साथ, प्रीमियम लाउंज, सोफा, डाइनिंग एरिया, एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ, 5 स्टार होटल जैसा इंटीरियर, लेदर सीट्स, वुड फिनिश, LED लाइटिंग, हाई एंड डेकोर, नॉन स्टॉप फ्लाइट कैपेबिलिटी। भारत से लंदन तक 8 से 10 घंटे बिना रुकावट के जा सकते हैं। और वाईफाई, कॉन्फ्रेंस रूम, किचन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी मौजूद हैं। अल्ट्रा लॉन्ग रेंज के लिए ये 19 पैसेंजर तक कैरी कर सकता है। पिछले जेट्स में भी समान फीचर हैं, जैसे चैलेंजर 605 में लॉन्ग रेंज और कंफर्ट भी हैं। गौतम अडानी का ये जेट कलेक्शन उनके बिजनेस एम्पायर की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। जहां कुछ इसे लग्जरी कहते हैं, वहीं ये बिजनेस टूल भी है। इस खबर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत।